नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए खबर के सिलसिले को शुरू करते हैं। छपरा जिला परिषद के जूनियर इंजीनियर शंभुनाथ सिंह के कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में जूनियर इंजीनियर शंभुनाथ सिंह के कई ठिकानों पर निगरानी विभाग ने छापा मारा। पटना के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अपार्टमेंट में छापेमारी के साथ साथ निगरानी की टीम ने शंभुनाथ सिंह के छपरा के गरखा स्थित घर, उनके गांव और कार्यालय में रेड मारा। शंभुनाथ सिंह के पटना स्थित आवास में रेड के दौरान निगरानी को कई जमीन और फ्लैट के कागजात मिले हैं। छापेमारी में लाखों नगद, लाखों की ज्वेलरी के साथ साथ यहां से भारी मात्रा में निवेश के कागजात भी मिले हैं। कई एटीएम, बैंक लॉकर की जानकारी के साथ साथ कई बैंक अकाउंट की जानकारी भी सामने आई है। दरअसल निगरानी को शिकायत मिली थी कि जूनियर इंजीनियर शंभुनाथ सिंह ने अकूत संपत्ति बनाई है, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। खगड़िया में चल रहे वार्ड सचिव के चुनाव में एक बार फिर जमकर मारपीट हुई है। अलौली प्रखंड के सोहरमा गांव में वार्ड सचिव चुनाव को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चुनाव का पूरा मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो पक्षों के लोग मारपीट करते दिख रहे हैं। दरअसल अलौली प्रखंड क्षेत्र के सोहरबा गांव में वार्ड सचिव के चुनाव के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हुए थे। वोटिंग भी शुरू हो चुकी थी कि तभी एक पक्ष ने टेबल पर रखे कागजों को फाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो दूसरे पक्ष के लोग भी पलटवार कर बैठे। देखते देखते मामला हाथापाई से शुरू होकर मारपीट में तब्दील हो गया। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर वोटिंग में धांधली का आरोप लगा रहा था और इसी विवाद में दोनों पक्ष आपस में उलझ गए। गोपालगंज में होली के मौके पर शराबबंदी को और प्रभावी बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। होली को देखते हुए गोपालगंज में 24 घंटे ड्रोन से शराबियों और तस्करों की निगरानी होगी। इतना ही नहीं, इन दिनों रात के समय में भी सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन शराबियों की टोह लेंगे। साथ ही उत्पाद विभाग ने नदी के रास्ते विशेष सख्ती बरतने के लिए नाव से सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। हर रोज शराब के बड़े खेप भी पकड़े जा रहे हैं। दरअसल गोपालगंज जिला को शराबबंदी को लेकर ज्यादा संवेदनशील माना गया है। सीमावर्ती इलाका होने की वजह से यहाँ अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं। होली तक बलथरी चेक पोस्ट पर अतिरिक्त पुलिस जवान और ऑफिसर तैनात रहेंगे। छोटी बड़ी सभी गाड़ियों की सख्ती से जांच की जाएगी। और जिस तरह से होली के पहले उत्पाद विभाग की एंटी लिकर टीम ने धरपकड़ को तेज कर दिया है और जिस तरह से तैयारी की है, उससे शराब माफियाओं में खौफ है। गिरिडीह में गामा प्रखंड के सुदूर जंगलों में अवैध रूप से शराब भट्टी का संचालन किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग ने कार्रवाई की, जिसमें 5 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया। 30 क्विंटल जावा महुआ, 10 क्विंटल महुआ, 50 टीना रावा और 500 लीटर तैयार महुआ शराब को भी मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पिछले महीने ही गाड़ी संख और डुमरझारा में ही वन विभाग ने कार्रवाई कर शराब की भट्टी ध्वस्त की थी। बावजूद इसके शराब कारोबारियों ने फिर से अपनी गतिविधि शुरू कर दी थी। दरअसल झारखंड बिहार सीमा पर स्थित गीमा प्रखंड शराब के अवैध कारोबारियों का पनाहगाह बन चुका है। जंगलों में शराब बनाए जाते हैं और जिले के अलावा अधिकतर बिहार सप्लाई किए जा रहे हैं। विभाग लगातार कार्रवाई कर रही है। महीने में 2 से 3 बार छापे मारे जा रहे हैं। बावजूद शराब का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में भीषण अगलगी के बाद अब सिर्फ तबाही की तस्वीर है। खारूदा पंचायत अंतर्गत टिकाबस्ती गांव में लगी आग में 3 घर जलकर खाक हो गए। पहले एक घर में लगी आग देखते ही देखते दूसरे शख्स के घर तक पहुंच गई। तीनों घरों को इस भीषण आग ने अपनी जद में ले लिया। तीनों परिवारों के सामने उनके आशियाने जल रहे थे, संपत्ति जलकर खाक हो रही थी। मवेशी के घरों तक भी इस भीषण आग की लपटें पहुंच चुकी थी। लाखों के सामान के साथ साथ अनाज और पुआल जलते रहे, लेकिन इस विकराल आग के आगे सभी बेबस नजर आए।
भीषण अगलगी के बावजूद मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाने की वजह से ग्रामीणों ने खुद हिम्मत की आग बुझाने की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता लाखों का नुकसान हो चुका था। अगलगी में जिनके घर जले उनके पास अब कुछ भी नहीं सिवाय बर्बादी के। पीड़ितों का कहना है कि अगलगी से काफी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाराजूला इलाके में बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। इसमें ट्रॉमा, इमरजेंसी और रिकवरी वार्ड पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगते ही पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आग अस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर से शुरू होकर अस्पताल के अन्य भवनों में फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए शहर के विभिन्न दमकल केंद्रों से गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि इमारत का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। समय रहते मरीज, उनके परिजन और हॉस्पिटल के कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अस्पताल में भर्ती 113 मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आशंका जताई जा रही कि सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से इमरजेंसी थिएटर में आग लग गई थी, जहां से आग ने अन्य भवनों को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल अस्पताल में ठंड के मौसम में हीटर के इस्तेमाल के लिए सिलेंडर रखा जाता है। इसी में विस्फोट की बात सामने आ रही है। रामगढ़ में अब तक लोग हाथियों के उत्पात से परेशान रहते हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से बंदरों का भी इलाके के खेतों पर कब्जा है। पतरातू प्रखंड के कई गांव में जंगली बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। यहाँ के किसानों का कहना है कि सैकड़ों की संख्या में जंगली बंदर आते हैं और फसलों को चट कर जाते हैं, फसलों को बर्बाद भी कर जाते हैं। खेतों में लगे टमाटर, गोभी, बैंगन जैसे सब्जियों को ये जंगली बंदर बर्बाद कर रहे हैं। इन फसलों को बर्बाद करके बंदरों ने आतंक मचाया हुआ है। बंदरों के आक्रमण के कारण किसानों को भी खेत छोड़कर भागना पड़ जाता है। सैकड़ों की संख्या में अचानक आने वाले बंदरों की वजह से कई किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इन बंदरों को यदि महिलाएं और बच्चे भगाने जाते हैं तो ये बंदर झपटने को दौड़ते हैं। भदानी नगर के चिकोर के साथ साथ कई गांव में बंदरों का आतंक है। किसानों ने कहा है कि इस संबंध में वन विभाग से शिकायत भी की गई है, लेकिन वन विभाग कोई भी उपाय नहीं करता है। बिहार के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में मिड डे मील की शुरुआत हो गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर के कई स्कूलों में अब तक मिड डे मील की कोई व्यवस्था नहीं पहुंची है। जिले के स्कूलों में ना तो चावल पहुंचा है और ना ही किसी तरह के अनाज। ऐसे में बच्चे अपने घर से ही खाना लेकर स्कूल आते हैं और घर का खाना खाकर ही स्कूल में अपना पेट भर रहे हैं। सकरा प्रखंड के कई स्कूलों में मिड डे मील बनाने वाले कमरे खाली हैं। अब तक कोई भी सामान वेंडर की ओर से नहीं दिए गए हैं। हाल ही है कि स्कूल में मिड डे मील का खाना नहीं होने से रसोइया स्कूल में साफ सफाई का काम कर घर चली जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि मिड डे मील के लिए स्कूलों में अनाज क्यों नहीं भेजे गए, इसकी कोई सूचना उन्हें नहीं है। जिले के लगभग सभी सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का यही हाल है और विभागीय लापरवाही की वजह से स्कूल में बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। हजारीबाग जिले की पुलिस ने अवैध अफीम के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। चौपारण थाना क्षेत्र के जंगली क्षेत्रों में अफीम के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान व्यापक पैमाने पर की गई अफीम की खेती को देख पुलिस भी दंग रह गई। चमरगड्ढा में छोटे छोटे प्लॉट में काफी जमीन पर अफीम की खेती की गई थी। पुलिस ने इस दौरान कई एकड़ में लगे अफीम की फसल को नष्ट कर दिया। अफीम के पौधों पर पुलिस ने डंडा चलाकर नशे के सौदागरों पर चोट मारा है। मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, लेकिन अवैध तरीके से नशीले पदार्थ की खेती करने के आरोप में जमीन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल काला सोना यानी अफीम की खेती के लिए झारखंड की मिट्टी और जलवायु काफी मुफीद है, जिसकी वजह से हजारों एकड़ जमीन पर इसकी अवैध तरीके से खेती की जा रही है। अधिक लाभ कमाने का लालच देकर नशे के कारोबारी किसानों से अफीम की खेती करवाते हैं। छपरा के रिविलगंज का गौतम ऋषि पाठशाला, कहा जाता है कि इस विद्यालय का इतिहास महर्षि गौतम मंदिर के बगल में होने की वजह से गुरुकुल से जुड़ता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण अब तक है नहीं, लेकिन शास्त्रों की माने तो गौतम ऋषि पाठशाला सदियों पुरानी है। एक वक्त इस विद्यालय में विद्वान शिक्षकों की ओर से संस्कृत और न्याय शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी।
महर्षि गौतम को न्यायशास्त्र का प्रणेता माना जाता है, इसलिए यह विद्यालय उनके गुरुकुल की परंपरा से है। सारंग गजेटियर 1908 में भी इसका जिक्र है कि यह विद्यालय गौतम ऋषि की ओर से स्थापित न्यायशास्त्र की पाठशाला है। ब्रिटिश काल के दौरान यह विद्यालय सरकारी सहायता से चलता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ विद्यालय की बदहाली भी होने लगी। अब विद्यालय भवन जर्जर हो चुका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस विद्यालय को टेक ओवर कर एक अन्य विद्यालय के साथ इसे टैग कर दिया। बावजूद इसके विद्यालय का जर्जर भवन अपने जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहा है। गोड्डा सदर अस्पताल में एक जोड़े ने फिल्मी स्टाइल में शादी कर ली, साथ ही दहेज मुक्त समाज का भी संदेश दिया है। दरअसल पिछले 3 महीने पहले लड़का लड़की के परिवार वालों के बीच शादी को लेकर रजामंदी हुई थी, लेकिन लड़के के परिवार वाले दहेज की मांग पर अड़ गए थे। लड़की की मां नहीं है, पैसे की किल्लत है, इसलिए बात वहीं पर रुक गई थी। लेकिन लड़का लड़की एक दूसरे को वहीं से पसंद करने लगे थे। दोनों के बीच बात भी हो रही थी, और जब लड़की अपनी परिजन के इलाज के लिए गोड्डा सदर अस्पताल पहुंची तो लड़के को भी इस बात की खबर लगी। लड़का बिना देर किए सीधे गोड्डा सदर अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल के वार्ड में पहुंचा और लड़की के परिजनों के सामने जीवन भर के लिए उसे अपना बना लिया। दुल्हन के माथे में सिंदूर डालकर प्रेमी ने सबका आशीर्वाद लिया और सदर अस्पताल के वार्ड में दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। अस्पताल में दिल छू लेने वाली शादी की हर कोई तारीफ कर रहा है। हजारीबाग के गिद्धी में 3 साल से प्यार कर रहे एक प्रेमी जोड़ी की शादी करवा दी गई। दरअसल चरही के योगेंद्र महतो का गिद्धी की रहने वाली वीना से 3 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों एक दूसरे से सालों से छिप छिप कर मिलते रहते थे। ग्रामीणों को जब इसकी खबर लगी तो लड़के को बिना बताए चुपके से शादी की तैयारी कर ली गई। आम दिनों की तरह ही योगेंद्र अपनी प्रेमिका से मिलने जब उसके घर पहुंचा तो पहले से ही तैयार प्रेमिका के परिजन और ग्रामीणों ने प्रेमी को रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर तो प्रेमी को सीधे मंडप में बिठा दिया गया। शादी के लिए प्रेमी को कपड़े दिए गए। वैदिक मंत्र और रीति रिवाज के साथ बड़े धूमधाम से दोनों की शादी करा दी गई। प्रेमी ने प्रेमिका के माथे में सिंदूर डाला। शादी में लड़के की तरफ से कई लोग मौजूद थे, लेकिन लड़के की तरफ से कोई भी मौजूद नहीं रहा। शादी के बाद पंचायत की तरफ से लड़के को हिदायत भी दी गई कि शादी के बाद अगर कोई विवाद हुआ तो सामाजिक दंड दिया जाएगा। बेतिया में बेटी के जन्म पर उसके पिता ने वो कर दिखाया जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। अब तक बेटियों को विदा करते तो कई बार पिता को देखा गया होगा, लेकिन अस्पताल में बेटी के जन्म पर पिता फूले नहीं समाये। बिटिया के जन्म पर अस्पताल के कर्मचारियों के बीच मिठाइयां बांटी। अस्पताल से अपनी प्यारी बिटिया को घर लाने के लिए पूरी गाड़ी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। नन्ही बिटिया को कार में उसकी माँ के साथ बिठाया गया और ले आया खुशी खुशी अपने घर। मैनाटार के टोला चपरिया के पैक्स अध्यक्ष शेषनाथ कुमार कहते हैं कि उनकी बेटी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में उन्हें मिली है। उन्होंने कहा कि शब्दों के जरिए बेटी होने की खुशी बताना आसान नहीं है। घर के दूसरे लोग भी घर के आंगन में बिटिया के आने पर तैयारी में लगे दिखे। पूरे घर को गुब्बारे और फूल माला से सजा दिया गया। समाज में बेटा बेटी के बीच भेदभाव से अलग समाज को जगाती ये तस्वीर वाकई मिसाल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।